जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं जो एक बहुत ही काबिल इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। सबसे खास बात क्या है इनकी कि इनको कभी गुस्सा नहीं आता और ना ही कभी टेंशन लेते। इनके फेस पे हमेशा स्माइल दिखेगी। तो आज हम इसके पीछे का राज जानेंगे इनसे कि इन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया है और टेंशन से दूर कैसे रह पाते हैं ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और अब इनसे पूछते हैं गुस्सा ना आने का राज। नमस्ते भैया। नमस्ते रेणु जी, नमस्ते। और सभी देखने वालों को नमस्ते मेरी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं तुम्बाड़ी गांव से झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां से बिलोंग करता हूं। और पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। पिछले 23 साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं आईटी के फील्ड में काम करता हूं। बैंगलोर में रहता हूं। प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करता हूं। और मैंने 10वीं क्लास नवोदय विद्यालय कलोई से की थी। 12वीं क्लास भी नवोदय विद्यालय कलोई से की थी। तो बेसिकली मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ। 5वीं क्लास के बाद से लेके 12वीं क्लास तक मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ दोस्तों के साथ। फैमिली से मिलना होता था संडे को, या फिर महीने में कभी एक बार, कभी वो लोग आते थे या मैं वहां चला जाता था गाँव में। लेकिन मैं गाँव से बोर्डिंग स्कूल में चला गया था 5वीं क्लास में ही। और उसके बाद से फिर मैं 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। फैमिली के साथ बैंगलोर में रहता हूँ। तो गुस्सा ना आने के पीछे क्या राज है आपका? गुस्सा ना आने का राज यही हो सकता है कि मेरा ये नेचर है। और योगा से भी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या हुआ कि जब योगा नहीं करते थे तो नॉर्मल लाइफ में जो टेंशन्स होती हैं, काम से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह होती रहती है। तो जब से योगा, हालांकि मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि कोई बीमारी है उसके चलते मैंने योगा स्टार्ट किया था। योगा मैंने इन जनरल स्टार्ट किया था। मैं ऑलमोस्ट एकदम कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो टेंशन वगैरह होती हैं, या फिर अपने काम में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ओके, थकावट ज्यादा महसूस होती है, तो योगा करने से इन सब में बहुत फायदा हुआ है। मैंने योगा स्टार्ट किया था लगभग 15 साल पहले। तो पिछले 15 साल से मैं लगभग योगा कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या समझता था कि जैसे मेरी ऐसी सोच थी कि सब जब यंग होते हैं तो ऐसा सोचते थे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए योगा है। जब हम कभी बूढ़े रिटायर्ड होंगे तो शायद हम भी स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन जब से मैंने शुरू किया तब पता लगा कि ऐसा नहीं है। ओके, ये सबके लिए है। इनफैक्ट यंग एज में तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसे लगा कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए? ऐसे ही हम पार्क में घूम रहे थे तो एक ग्रुप था जो कि योगा करता था। तो हमारे पास टाइम भी था। तो वैसे ही हम उनके साथ बैठने लगे। और धीरे धीरे वो लोग जो ग्रुप में योगा करते हैं पार्क में, तो उनके साथ करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने करना स्टार्ट किया योगा, तो एक हफ्ते के अंदर ही मेरे को पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए अपने शरीर में, अपने दिमाग में, बुद्धि में। तो फिर मैंने इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं फोकस करता रहा, उसके बारे में मैंने अध्ययन भी किया, पढ़ाई भी की। तो मैंने अष्टांग योग में सर्टिफिकेशन किया है। आई एम ए सर्टिफाइड टीचर ऑल्सो। तो फिर मेरे को इसमें धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। और फिर मैं धीरे धीरे इसमें डीप चलता गया। योग का मतलब क्या है आपकी परिभाषा में भैया? तो योग का लिटरली जो मीनिंग है, जो वो उसका मतलब है कि यूनियन, मतलब जोड़। अच्छा। हाँ, तो जैसे जोड़ का मतलब है कि मेल मिलाप, संयोग। ओके, किसी भी रूप में इसको समझ सकते हैं। अगर आध्यात्मिक भाषा में समझे तो प्रकृति और पुरुष का मिलन, या फिर आत्मा परमात्मा का मिलन। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें होगी। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि जैसे अपनी मन और बुद्धि का मिलन। तो हमारा मन, जैसे मन में क्या है कि सबका एक्सपीरियंस है कि मन में विचार होते हैं। मन में विचार आते हैं। विचार सबका एक्सपीरियंस, सबको विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार भी आते हैं, नेगेटिव विचार भी आते हैं, अपने काम से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी विचार आते हैं। और उन विचारों के ऊपर आपकी बुद्धि है वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, राइट डिसीजन लेना स्टार्ट करती है जब मन और बुद्धि का एकदम संयोग होता है, जोड़ होता है। जब मन और बुद्धि, मन अलग डायरेक्शन में चल रहा है और बुद्धि अलग निर्णय ले रही है, तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप किसी को सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करने का मन है, शाम को
सोच के सोता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन सुबह नहीं उठ पाता, क्योंकि मन में विचार तो आ गया कि मेरे को उठना है, लेकिन बुद्धि उस टाइम पे निर्णय नहीं ले पाई। उसका ये भी कारण हो सकता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका जो फोकस है वो कम है। ओके, और बुद्धि ने गलत डिसीजन ले लिया और वो नहीं कर पाया एक्सरसाइज। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो योग से क्या होता है कि मन और बुद्धि का मिलाप होता है, संयोग होता है, और मन में जो विचार आते हैं बुद्धि उसको राइट डायरेक्शन लेती है, राइट डिसीजन लेती है। तो जैसे जैसे राइट डिसीजन लेती है, आपकी जिंदगी एक अच्छी डायरेक्शन में सकारात्मक सोच के साथ चलना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे फिर आपको शारीरिक और मानसिक बल भी मिलता है, जिससे आप उस राइट डिसीजन में चलने में एकदम समर्थ बन जाते हो। तो मेरा तो मानना ये है योग का। योग जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या दर्शाता है कि योग आपको समता की तरफ लेके जाता है। जैसे राग द्वेष सुख दुख ये जिंदगी में आते ही रहते हैं, राइट? बिल्कुल। तो अगर सुख आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही पता नहीं धरती पे पैर ही ना रखो, और दुख आए तो ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही बिल्कुल इस अब जिंदगी में क्या होगा, काइंड ऑफ तो ये आपको समता की तरफ लेके जाता है। तो योग एक जोड़ है, संयोग है, और आपके जीवन को सही मार्गदर्शन देने में काम आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। ओके, मतलब बुद्धि पे कंट्रोल करना सिखाता है योग। हाँ, बुद्धि पे कंट्रोल करना सिखाता है, बुद्धि में, ताकि जो विचार आए हैं उसको उस पे तो आप सही निर्णय ले सको, और निर्णय लेने से ही आदमी के जीवन में आगे बदलाव आते हैं। सही सही जब निर्णय लेता है तो। बिल्कुल। तो योग करने से जैसे आपने गुस्से पे कंट्रोल किया और टेंशन से भी छुटकारा पा लिया, तो इसी तरह दूसरी बीमारियों में कहाँ तक हेल्प करता है योग? कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास कि योग से कोई और बीमारियां भी ठीक हुई हो? हाँ, योग से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, और आपकी बुद्धि में भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो जैसे मैं सिंपल चीजें बताता हूँ, जैसे शरीर, सबसे पहले शरीर से स्टार्ट होते हैं। तो शरीर में क्या है कि शरीर बना है बाय डिजाइन, ये हेल्दी है, लेकिन रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से, या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से, या फिर गलत विचार आते हैं, या फिर फैमिली में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आदमी स्ट्रेस ले लेता है, या काम में सिचुएशन ऐसी आ गई, तो उससे जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। जैसे किसी को डायबिटीज होगी, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, या किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, नी हो, शोल्डर हो, एंकल हो, ये सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। इवन कमर में भी, जो हमारी स्पाइन है उसमें मल्टीपल जॉइंट्स हैं। तो स्पाइन में, जैसे ऑफिस में, जैसे मैं आईटी की कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा बैठने का ज्यादा काम है, तो यूजुअली क्या होता है कि स्पाइन में जो वर्टिब्रे होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और डिस्क में प्रेशर डालते हैं, तो लोगों को स्लिप डिस्क भी हो जाता है, लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, और लंग्स में जैसे इंसोम्निया, ये निमोनिया वगैरह है, या फिर लंग्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है। स्टोमक में भी आपका लीवर, फैटी लीवर हो जाता है कई लोगों का, तो जो खाना है वो नहीं पचता। सारे शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, और मन में भी हमारे जो बुद्धि है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे किसी को स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, काम में फोकस नहीं कर पाता आदमी, तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा क्या है कि जैसे योग हमको आत्मविश्वास हमारा बढ़ाता है, आलस्य को दूर करता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ी है एक्चुअली, तो जो भी कोई बीमारी है उससे ये फायदा करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि योग में क्या है कि जैसे मान लो हर एक आदमी की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग बीमारी होती है, लेवल भी अलग अलग होता है। तो अगर कोई आदमी डॉक्टर से ऑलरेडी कंसल्ट कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो योग हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ और डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बीमारी को क्रिएट किया है पिछले 25 साल में, 30 साल में, और अचानक योग से ठीक हो जाएगा। योग से डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करके और एक्सपर्ट की हेल्प लेके ही इसका साथ ले। और अगर बीमारी ज्यादा इंटेंस लेवल पे है तो डॉक्टर का कंसल्टेशन करके आपकी जो इलाज है उसको भी कंटिन्यू रखें, और साथ साथ में इसको ऐड कर दें। और धीरे धीरे क्या होगा कि डॉक्टर खुद ही एडवाइस करेगा कि आपकी जो मेडिसिन है उसको आप रिड्यूस करें और योग की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए। और एग्जाम्पल के आपने बताई तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे किसी को डायबिटीज था, वो 100% रिकवर हो गया,
कोई हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, तो वो लोग गोलियां वगैरह लेते थे। तो धीरे धीरे उनकी गोलियों की जो डेंसिटी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे वो ये सब इन चीजों में हेल्प मिलता है। और फोकस, कंसंट्रेशन, आलस्य ना आना, काम में मन नहीं लगना, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि हेल्दी आदमी है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो योग ऐसा नहीं है कि किसी को बीमारी है, शरीर में बीमारी है, उसी को करना है। इनफैक्ट योग तो हेल्दी आदमी के लिए है। जब हेल्दी हो तो हेल्दी ही रहो, ताकि बीमारी आपको शरीर में ना आए। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारी को लेके क्यों आना है? तो इसको अपनी जीवन पद्धति में, जीवनचर्या में इसको इंक्लूड कर दें। और अगर बाय चांस किसी कारणवश कोई बीमार हो भी गया है, कोई प्रॉब्लम हो भी गई है, तो डॉक्टर की कंसल्ट के साथ इसके ऊपर फोकस करके इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। तो किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं भैया योगा की? छोटे बच्चे भी अगर इसको करना चाहें तो किस एज से स्टार्ट करें, और बुजुर्ग लोग भी इसको स्टार्ट करना चाहें तो किस एज तक ठीक ठीक रहता है ये? हाँ, तो योग की जो एज है उसका तो ऐसा कोई लिमिट वो नहीं है कि इस एज से स्टार्ट करें। योग का एक ये है कि जब छोटा बच्चा, ये मापदंड रख सकते हो आप, जब छोटा बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर दिया, जैसे आप जो उसको बोलते हो, ये 5 साल में भी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है 7 साल में इंस्ट्रक्शन ले। और हर एक बच्चे का फोकस लेवल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई बच्चा ज्यादा चंचल होता है तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, आप जो कहोगे वो नहीं करेगा। कोई बच्चा 5 मिनट के लिए करेगा, कोई 10 मिनट के लिए करेगा, कोई 15 मिनट के लिए करेगा। कोई बच्चा ज्यादा ही शांत होता है तो हो सकता है कि वो आपकी बात ज्यादा माने। तो जब बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन लेना स्टार्ट कर दे तब आप स्टार्ट कर सकते हो। जब 5 साल का हो, 8 साल का हो, 12 साल का, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। और इंस्ट्रक्शन अगर नहीं लेना स्टार्ट करता है तो फिर धीरे धीरे आप उसको योग में, मतलब योग के बेनिफिट बता सकते हैं। अगर उसको जीवन में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर खेलने में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप ये करेंगे तो ये फायदा होगा। तो हो सकता है उसके दिमाग में स्ट्राइक करे और वो उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा बढ़े और वो इंस्ट्रक्शन लेना शुरू करे और वो करे। और अलग अलग मैं ये भी बता दूं कि योग क्या है कि हर एक आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्यादा कर रहा है या ये कम कर रहा है, या फिर, तो इसमें क्या है कि सिर्फ अपने खुद के ऊपर काम करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, बस ये फोकस रखना चाहिए। ओके। तो ये डेली करना जरूरी है या किसी, जैसे कुछ लोगों को सिर्फ वीक में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे टाइम लग पाता है, तो इसको ऐसे करना भी ठीक रहता है कि उसको फायदा होता है या नहीं होता? वीक में 1 या 2 दिन करें तो? नहीं, 1 या 2 दिन करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन आइडियल तो ऐसा है कि कम से कम वीक में 4-5 दिन तो करें। अच्छा। और 4-5 दिन करना सही है। अगर डेली कर सकते तो बहुत बढ़िया है। ओके, क्योंकि योग और नॉर्मल जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंस ये है कि योग आपको थकावट नहीं क्रिएट करता। जैसे कोई लोग जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जब रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए हमको वगैरह, राइट? अगर ज्यादा वेयर एंड टियर हो गया मसल का या बॉडी का, तो रिकवरी, वो सही भी है, रिकवरी का टाइम भी देना चाहिए। लेकिन योग एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी कला है जो कि आपको थकाता नहीं है। आप 1 घंटे तक एक्सरसाइज कर लो, योग आसन वगैरह कर लो, प्राणायाम कर लो, तो क्या होगा कि वो आपको थकाएगा नहीं। तो इससे क्या है कि आप डेली भी कर सकते हैं। और डेली जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही आसन करने हैं, पूरा ही स्ट्रेच करना है। हो सकता है कि आप 5 दिन तक आसन कर रहे हो और प्राणायाम भी साथ में कर रहे हो, और छठे 7वें दिन आपने फोकस किया कि ठीक है मेरे को प्राणायाम ज्यादा करना है या फिर थोड़ा ध्यान करना है। तो आप अपने शेड्यूल में वेरिएशन डालते रहो। कोशिश करो डेली, नहीं तो 4-5 दिन तो जरूर वीक में। और 1 या 2 दिन, 1 या 2 टाइम भी करोगे, 1 या 2 दिन भी करोगे वीक में, तो भी डेफिनेटली फायदा तो होगा ही। तो जितना भी कर सकते हो सबको करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। कितनी देर तक करना चाहिए? मिनिमम कितने मिनट तक करना चाहिए कि जिसका फायदा भी हो गया? ऐसे नहीं हो 5 मिनट किया और भाग गए, उसका कोई फायदा ही ना हो। हाँ, कम से कम तो ये है कि 45 मिनट से 1 घंटा आइडियल है कि रोज आपका शेड्यूल हो कम से कम 45 मिनट से 1 आवर, ओके, मिनिमम। और अगर बाय चांस किसी कारणवश आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो 15-20 मिनट या आधा घंटा, इतना तो कम से कम निकाल लो। जैसे कभी आपको टाइम नहीं है ज्यादा, या तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लिया, या फिर कुछ सेट ऑफ पोस्चर्स कर लिए, या प्राणायाम कर लिए। तो 15-20 मिनट कम से कम रखो अगर टाइम नहीं है तो। नहीं तो आइडियली क्या है कि 45 मिनट टू 1 आवर तो रोज करना ही चाहिए।
ओके। सूर्य नमस्कार मिनिमम कितने करने चाहिए डेली? सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इनिशियली स्टार्ट करो 12 सूर्य नमस्कार के साथ। ओके। हाँ, तो 12 सूर्य नमस्कार करो, तो सूर्य नमस्कार के जो पोस्चर्स हैं वो भी 12 पोस्चर्स हैं, और उसके मंत्र जो है वो भी 12 हैं, तो 12 करो, उससे स्टार्ट करो, और उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हो और भी ज्यादा कर सकते हो। ओके। और जैसे अलोम विलोम है, कपालभाति है, ये मिनिमम कितने मिनट करने चाहिए? कि कुछ लोग तो ऐसे 1 मिनट 2 मिनट करते हैं कि कर लिया बस, उसका कुछ फायदा भी होता है कि नहीं होता? नहीं, ये क्या होता है कि जैसे हम अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मन बोलता है कि रुक जाओ। एक्चुअली हम्म। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, तो आप जैसे ही आपके मन में विचार आना स्टार्ट करेंगे, हम्म। तो लेकिन आपको क्या करना है कि उन विचारों को ओवरकम करना है, और कम से कम अनुलोम विलोम को मिनिमम 4 से 5 मिनट तो करना ही करना है। हम्म। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी भी है, कई लोग क्या है कि आपके लोग जो ब्रेथ है ना, सांसों की स्पीड को बहुत फास्ट रखते हैं, विग्रस रखते हैं। हम्म। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल स्लोली करो, धीरे धीरे करो, हम्म। और पहले तो किसी एक्सपर्ट से आप सीख लो कि इसका राइट प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसीजर क्या है, और वो सीखने के बाद स्लोली करो, और टाइम दो कम से कम भी 4 से 5 मिनट का। ओके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि योग सुबह ही करना चाहिए। ये जरूरी है कि सुबह ही करो या किसी टाइम भी कर सकते हैं? जैसे ही मान लो किसी को शाम को टाइम लगता है, किसी को दोपहर को टाइम लगता है, ये सुबह ही जरूरी है? आइडियल तो है कि सुबह हो तो बेस्ट है, और सुबह भी टाइम ऐसा होना चाहिए कि अंधेरा भी नहीं हो हम्म। और बहुत ज्यादा रोशनी भी ना हुई हो। तो वो हम्म। आइडियल टाइम आप योगासन वगैरह करने का, प्राणायाम करने का। हम्म। शाम को भी कर सकते हैं, शाम का भी आइडियल टाइम है जब रात भी नहीं हुई है और हम्म। दिन 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 ढलने को है बेसिकली, तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल तो है कि सुबह करें, वो बेस्ट है। शाम को करें, और बाय चांस सुबह और शाम टाइम नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं कर सकते हैं, हम्म। दिन में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो लेडीज हैं, हाउस वाइफ हैं, जो घर में काम करती हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता सुबह, हम्म। तो 9 बजे 10 बजे जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन लेकिन योग करने से पहले आसन प्राणायाम जो भी करते हो आप लोग, हम्म। पेट खाली होना बहुत जरूरी है। कम से कम 4 से 5 घंटे कुछ ना खाया हो, अच्छा। और पानी भी कम से कम 1 घंटे पहले तक नहीं पिया हो, तो पेट अगर खाली रहेगा हम्म। तो उसके बेनिफिट ज्यादा है। इनफैक्ट खाने के इमीडिएटली बाद आपको ये नहीं करना चाहिए, योगासन वगैरह। टेंशन ना होना और गुस्से पे कंट्रोल, मेन रीजन आपका योग है इसके पीछे? हाँ, मेरा तो बिल्कुल योग ही है। और योग से क्या है कि आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, गुस्सा नहीं आना, अपने काम में दिल लगना, और घर में या फिर ऑफिस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे आप ओवरकम कर सकते हो, और दूसरे लोगों को भी आप पॉजिटिव मैसेज दे सकते हो। देखो, करना तो सबको अपने अपने जीवन को संवारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक ऐसी चीज है कि दूसरा आपका सहयोग नहीं दे सकता। ओके, बिल्कुल। बाकी चीजों में लोग आपका सहयोग दे सकते हैं, आपकी फैमिली सहयोग दे सकती है, लेकिन आपका जीवन आपके हाथ में है। उसको सकारात्मक बनाना है या उसको बर्बाद करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और योग से तो बहुत फायदा होता है, कम से कम फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और शांत भी रहते हो आप, खुश रहते हो। एक्चुअली जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद, ठीक है, पैसे कमा लिया, घर बना लिया, वो सब ठीक है, वो सब बढ़िया है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो तो उसका कोई पैसों का फायदा नहीं है। फायदा है। बिल्कुल। तो वो तो तो योग से आप ही मिला। बिल्कुल, तो आप जॉब के साथ साथ कैसे मेंटेन कर पाते हो कि योगा के लिए भी 1 घंटा सुबह निकालते हो? कैसे मेंटेन करते हो अपने लाइफस्टाइल को? हाँ, तो मेरा क्या है कि मैं सुबह 1 घंटा निकालता हूँ। एक्चुअली मैं जल्दी उठता हूँ थोड़ा सा, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे। अभी तो मैं लेट उठने लग गया, पहले तो 4:30 बजे भी उठता था। हम्म। तो जैसे 5:30 बजे उठता हूँ मैं, 6 से 7 बजे तक 1 घंटा मेरा किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज होता है। हम्म। कभी चाहे मैं एक्सरसाइज करूं या फिर प्रॉपर योगासना वगैरह प्राणायाम करूं, तो कुछ ना कुछ करता हूँ। सो दैट ये फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये आपको आपके काम में भी फोकस कराएगा, आपको खुश भी रखेगा, शांत भी रखेगा। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले मॉर्निंग में वो काम खत्म कर लो जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि दिन में हो सकता है टाइम ना मिले, शाम को हो सकता है टाइम ना मिले, ऑफिस की कोई मीटिंग आ गई। हम्म। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे मान लो मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 9 बजे, तो मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि 9 बजे से पहले मेरे को ये सब योगासन प्राणायाम वगैरह करके, एक्सरसाइज करके, और फिर अपना दिन स्टार्ट करना है।
वो दिन में फिर टाइम मिले ना मिले, शाम को टाइम मिले ना मिले, फिर वो इमैटेरियल है। एटलीस्ट जो करना था वो हो गया, और आपका मन एकदम शांत रहता है। तो फिर आप सुबह इतना जल्दी उठते हो, 4:30 5:30, तो आप रात को कितने बजे सोते हो? रात सोने का शेड्यूल तो शाम को 9 बजे के आसपास है। हम्म। तो नींद भी बहुत जरूरी है, और सभी को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइज, आसना, प्राणायाम और अपने दिन में भी अपने काम में फोकस कर सको। और नींद का क्या है कि अलग अलग बॉडी टाइप, आप अपने शरीर को देखो कि आपके शरीर को कितनी नींद की जरूरत है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, तो सही है वो। ठीक है, आप अपने शरीर को देखो कि आप 8 घंटे जब सोते हो तो आपकी थकावट, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, थकावट दूर होती है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आप वो रखो, और धीरे धीरे क्या करते हैं कि जैसे हम योगासन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो नींद है ना, नींद की क्वालिटी, इंटेंसिटी और डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, तो डीप स्लीप ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि आपकी नींद 8 घंटे से घट के 7 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए। तो ये हर एक आदमी का शरीर अलग अलग है, तो आप उसको खुद को रियलाइज करो कि आपकी नींद क्या 8 घंटे में पूरी होती है, 6 घंटे में पूरी होती है। आपने आसना स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी नींद के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, डीप स्लीप हुई कि नहीं हुई, सुबह जब उठते हो तो आलस्य आता है कि नहीं आता। तो सब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप अपने टाइम को सेट कर पाओगे कि मेरे को कितने घंटे सोना चाहिए। सही है, मतलब जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हाँ, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, करेक्ट। तो मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहता हूँ कि मैं आसना और प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया भी करता हूँ। तो ध्यान से भी आदमी का जो दिमाग है और हमारा चित्त है बेसिकली, उसमें जो विचार जो उठते हैं वो सकारात्मक होते हैं। ओके, तो सकारात्मक सोच बनती है। तो ध्यान भी मैं करता हूँ, ध्यान की प्रैक्टिस भी करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं कि आपको ध्यान के बारे में जानना और आगे जानना है क्या। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे भैया पब्लिक को योग के ऊपर? योग के ऊपर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि योग पर चिंतन का विषय नहीं है, स्वचिंतन का विषय है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मेरे को दर्शाना है कि देखो मैं योगा करता हूँ, देखो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ओके, ये आपको अपने अंतःकरण, आपकी खुद की शुद्धि के लिए, आपके विचारों की शुद्धि के लिए, आपके जीवन में सही मार्गदर्शन हो उसके लिए है। तो आप जब योग प्राणायाम वगैरह करते हो तो ये इस पे फोकस रखो कि ये मेरे खुद के लिए है, ये दर्शाने के लिए नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है वैसे। एक तो ये है। दूसरा, चिंतन का विषय है, स्वाध्याय का विषय है। स्वाध्याय का मतलब है कि अपने खुद का अध्ययन करना है। तो आप ये करो कि मेरे को अपने खुद का अध्ययन करना है, अब मेरा लेवल कैसा है, आगे मेरे को क्या करना है, मेरे को किस चीज के ऊपर काम करना है, क्या मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, क्या मेरे को टेंशन जल्दी हो जाती है या गुस्सा जल्दी आता है। अपने आप को एनालाइज करो, अपना अध्ययन करो, और उस हिसाब से आप योग करोगे तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करो। हर एक आदमी का अलग अलग लेवल होता है, अलग एज ग्रुप होता है, बॉडी टाइप अलग अलग है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट। तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो डॉक्टर को कंसल्ट करके करो। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भैया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।